यूक्रेन के तवानाई और सनती इंफ्रास्ट्रक्चर पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से शदीद हमला, 5 अफराद जख्मी, 10 लाख से जायद घर बिजली से महरूम हो गए। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग से 2 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। फायरिंग के सबब ब्राउन यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया, जबकि हमलावर को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। सूडान में ड्रोन हमला, यूएन अमन मिशन के 6 बांग्लादेशी अरकान जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। 4 की हालत तशवीशनाक। ड्रोन हमले में कोर्दोफान रीजन में यूएन मिशन के 20 को निशाना बनाया गया। कराची जिन्ना टर्मिनल पर गैर मुल्की एयरलाइन के बंद दफ्तर से लाश बरामद। जराये के मुताबिक लाश स्टेशन मैनेजर इरफान बे की है। अमले ने आज शाम परवाज के वक्त दफ्तर खोला तो लाश मिली। डॉक्टर के मुताबिक इम्कान है कि मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का तहकीकात का हुक्म। इस्लामाबाद के इलाके बाराकहू में नामालूम अपराध के घर में फायरिंग, 2 खवातीन जान से गई, 1 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। चौबीस दिसंबर को मुहाजिर कल्चर डे पर तासुब का मुजाहिरा न किया जाए, ये जिम्मेदारी फारूक सत्तार की है। सिंध कल्चर डे पर नाखुशगवार वाकया पेश आया तो पुलिस ने फौरन एक्शन लिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, एक जमाने में गटरों में बोरियां डाली जाती थी ताकि सीवरेज की लाइनें बंद हो जाएं, फिर गटर के ढक्कन चोरी होना शुरू हो गए। हमें सियासी रस्साकशी बंद करना होगी। We did not lose hope. Of course, these were very scary challenges, right looking into our faces through outstanding teamwork, excellent planning and untiring efforts. पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहरान से निकल चुका है। हुकूमत संभाली तो मुआशी सूरत हाल नाजुक थी। मुल्क दिवालियापन के दहाने पर खड़ा था, महंगाई बेकाबू थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कहा, हुकूमत ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, बेहतरीन हिकमत अमली के साथ चैलेंजेस का मुकाबला किया। मईशत और मुआशी अशारिये मुस्बित साबित हुए। पायदार तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करना है। पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटने के लिए हम वक्त तैयार। टेक्नोलॉजी से हम आहंगी, चाबुक दस्ती, फौरी फैसला साजी नागुज़ीर करार। पाक फौज अदम इस्तेहकाम फैलाने वालों से निमटने के लिए पुरअज़्म। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क दुश्मनों को खबरदार कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन का दौरा। फील्ड मार्शल का मिशन पर मबनी तरबियत की अहमियत पर जोर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद सिमुलेटर ट्रेनिंग सहूलियात का भी मुशाहिदा। फील्ड मार्शल की आला पेशेवराना सलाहियत और मजमूई तैयारी की भी तारीफ। 4 साल में इमरान खान ने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, जो तबाही फेरी, उसमें जनरल फैज और इमरान खान एक दूसरे के पार्टनर रहे और पाकिस्तान को जिस तबाही के दहाने के ऊपर 4 साल में ले जाया गया, ये दोनों उसके जिम्मेदार हैं। साजिशी अनासर आज भी बानी को इक़्तिदार में लाने के लिए कोशा हैं। फैज और बानी के फैलाए जरासीम का खात्मा जरूरी है। ब्यूरोक्रेसी और दीगर इदारों से छुपे लोगों का भी एहतसाब नागुज़ीर है। अंजाम तक ना पहुंचाया गया तो मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, बोले फैज और बानी का गठजोड़ कायम रहता तो पाकिस्तान अंदर से बर्बाद हो जाता। फैज हमीद पर 9 मई और दीगर मुकदमात भी चलेंगे। पाकिस्तान के दुश्मनों का मुहासबा किया जाएगा। बानी के लिए 9 मई बर्पा किया गया, पीछे फैज हमीद का दिमाग था। हमें लुटेरों के ठिकानों की खबर है, सबका एहतसाब होगा। एक डीजी ISI को जो पहली दफा हुआ है कि कैसे शख्स को जो एक बहुत अहम और हसास अदारे का सरबराह था ISI,
का उसकी मुदाखलत जो सियासी मुदाखलत थी या उसने जिस तरह सियासी इंजीनियरिंग की उसके मुतल्लिक एक्शन लिया गया है, सजा हुई है। फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई खुशाइंद है। सियासी मुदाखलात पर पहली बार वाज़ेह एक्शन निजाम के लिए मुस्बत इशारा है। आइन से हटकर फैसले करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा 9 मई समेत हर साजिश में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई होगी। पीटीआई को मनफी सियासत छोड़कर मज़बूत सियासत की दावत दी है। बानी की जिद की वजह से मुज़ाकरात मुमकिन नहीं हो पा रहे। सियासी मुखालफत को कभी दुश्मनी में तब्दील करके किसी ने यह नहीं कहा था काश पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। किसी सियासी जमात ने आज तक IMF को लेटर नहीं लिखा था कि पाकिस्तान की इमदाद इस बुनियाद पे ना की जाए कि हमारे मुखालिफ जो हैं वो बरसरे इख्तिदार हैं, इसलिए पाकिस्तान की इमदाद ना की जाए। पीटीआई ने किरदार कुशी और नफरत की सियासत की। पीटीआई ने मुल्क और मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया। तब्दीली का नारा लगाकर मुल्क में तबाही मचाई गई। नफरत और तकसीम की सियासत करने वालों ने 12 साल में खैबर पख्तूनख्वा को तबाह कर दिया। वजीर इत्तलात तथा ताड़न ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम मिला। आलमी इदारे मुल्क की मईशत की बेहतरी का एतराफ कर रहे हैं। पाकिस्तान की रवायती सियासत में उन्होंने एक बड़ा मोड़ अपने तरक्याती एजेंडे के जरिए सियासत में और जमहूरियत में एक नई जहत मुतारिफ कराकर किया। नवाज शरीफ ने मुल्क को बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे दिए। मुल्क में मौशी इस्लाहात मुतारिफ करवाई। दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा किया। वफाकी वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल का लाहौर में तकरीर से खिताब, कहा नवाज शरीफ के तरक्याती मॉडल को दूसरे मुल्कों ने अपना लिया। पॉलिसीज के अदम तसलसल के बाद मुल्क की तरक्की का पहिया रुक गया। On behalf of the people of Sindh, I extend my deepest gratitude to you, Field Marshal Sahab, for honoring this ceremony with your presence. Your leadership and your service stand as a symbol of strength, professionalism, and unity for the entire nation. कराची में 35वें नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने फील्ड मार्शल को अजरक और सिंधी टोपी का तोहफा दिया। 36वें नेशनल गेम्स की मेजबानी पंजाब करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल गेम्स की चैंपियन आर्मी को कायदे आजम ट्रॉफी दी। नेशनल गेम्स का परचम थमाकर पंजाब को अगले गेम्स की मेजबानी सौंपी। बिलावल भुट्टो ने सिंध के अवाम की तरफ से फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया। मई की जंग ने हमें मुत्तहद किया, इस यकजहती को बढ़ाना होगा। खिलाड़ियों ने साबित किया कि वो सलाहियतों में किसी से कम नहीं। सिंध में नेशनल गेम्स के इनेकाब पर फख्र है। नेशनल गेम्स कौमी हम आहंगी की अलामत है। प्राइम मिनिस्टर साहब कई दफा इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। आई हैव कम फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। आई एम वेरी क्लियर दैट द प्राइवेट सेक्टर हैज टू लीड द कंट्री। दिस टाइम अराउंड आवर एक्सपेंडिचर इन द बजट इज लेस देन 2%। डंडे के जोर पर मईशत चलाने की बात की जाती है। ये आप लोगों ने कहा कि जो सेक्टर टैक्स से नहीं उसे लाया जाए। अब हमने कंपनियां सील की हैं तो वो आप लोग कह रहे हैं कि डिमांड किया गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा प्राइवेट सेक्टर ने मुल्क को लीड करना है। हुकूमत का काम प्राइवेट सेक्टर को साजगार माहौल फराहम करना है। नौकरियां पैदा करना सरकार का काम है। सिंध का मॉडल हम तमाम सूबों में लागू करना चाहते हैं। सिंध के हेल्थ सिस्टम की वर्ल्ड बैंक ने भी तारीफ की। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुन अवामी राबता मुहिम तेज करें। आवाम के दुख दर्द को हमने करीब से देखा और हल करने की कोशिश की। कराची में जदीद कैमरों से ई चालान का नफाज।
43 रोज में 1 अरब के जुर्माने, सबसे ज्यादा सीट बेल्ट न लगाने पर 85,000 जुर्माने किए गए। हेलमेट न पहनने पर 34,000 चालान मोटरसाइकिल सवारों को भेजे गए। हैवी ट्रैफिक को सिर्फ 2,000 जुर्माने किए गए। सिग्नल की खिलाफवर्जी पर 4,859 चालान हुए। कराची में ट्रैफिक हादसात और स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ जमात इस्लामी का नुमाइश चौरंगी पर धरना। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा कि शहरी हैवी ट्रैफिक से कुचले जा रहे हैं, या लोग इसी तरह अपने प्यारों की लाशें उठाते रहेंगे। सिंध हुकूमत ने डंपर और टैंकर्स माफिया को शहरियों के कत्ल का लाइसेंस दे दिया। पीपल्स पार्टी 17 साल से कराची के शहरियों को लूट रही है। भारतीय फिल्म धुरंधर पाकिस्तान और लियारी के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करार। वजीर तलाश शर्जीलीना मेमन का आइंदा माह फिल्म मेरा लियारी की रिलीज का ऐलान। कहा, लियारी तशद्दुद नहीं बल्कि सकाफत, अमन, सलाहियत और हौसले की अलामत है। फिल्म मेरा लियारी का हकीकी चेहरा दिखाएगी। फिल्म में अमन, खुशहाली और फख्र की झलक नजर आएगी। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स की कोताही से आज़िम हज रह गया तो लाइसेंस मंसूख होगा। रकूम बर वक्त सऊदी अकाउंट में मुंतकिल ना करने पर ऑपरेटर को नाअहल करार दिया जाएगा। माली बेज़ाब्तगी पर हज ऑपरेटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वजारत मजहबी उमूर ने निजी हज ऑपरेटर्स को हिदायत कर दी। हज पैकेज के 100% रकम सऊदी अकाउंट में जमा करवाना लाजमी करार। सुल्तान गोल्डन एक बार फिर एक्शन में, तेज तरीन रिवर्स ड्राइविंग का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोयटा में रिवर्स गाड़ी चलाने का खूबसूरत मुजाहिरा। सुल्तान गोल्डन ने 1 मील का फासला 57 सेकंड में तय करके रिकॉर्ड बना लिया। इससे कबल रिवर्स ड्राइविंग का रिकॉर्ड 1 मिनट 15 सेकंड अमरीकी ड्राइवर के पास था।